जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर सीट की। इंदौर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहां से खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट उज्जैन की आती है। उज्जैन की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन एनडीए अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहां पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट खंडवा की आती है। खंडवा की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट खजुराहो की आती है। खजुराहो की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट खरगोन की आती है। खरगोन की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट गुना की आती है। गुना की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां से खाता खुलते नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट ग्वालियर की आती है। ग्वालियर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट छिंदवाड़ा की आती है। छिंदवाड़ा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट जबलपुर की आती है। जबलपुर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट टीकमगढ़ की आती है। टीकमगढ़ की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस का खाता यहाँ से नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट दमोह की आती है। दमोह की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट देवास की आती है। देवास की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट धार की आती है। धार की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बालाघाट की आती है। बालाघाट की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बैतूल की आती है।
बैतूल की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट भिंड की आती है। भिंड की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ से पीछे होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट भोपाल की आती है। भोपाल की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मंदसौर की आती है। मंदसौर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहां से काफ़ी पीछे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मंडला की आती है। मंडला की इस लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मुरैना की आती है। मुरैना की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट रतलाम की आती है। रतलाम की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट राजगढ़ की आती है। राजगढ़ की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो अगली लोकसभा की सीट रीवा की आती है। रीवा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट विदिशा की आती है। विदिशा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट शहडोल की आती है। शहडोल की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सतना की आती है। सतना की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट की ओर, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सागर की आती है। सागर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सीधी की आती है। सीधी की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट और अंतिम लोकसभा सीट की, तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट होशंगाबाद की आती है। होशंगाबाद की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा और पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन एनडीए कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस से काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाए हुए है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में,
एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।